एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कहाँ पे फील करेंगे? देखिए, एक बात आप ये समझ लीजिएगा, हमने महाविकास आघाड़ी को हमने एक प्रस्ताव दिया है और बहुत संजीदगी के साथ दिया है हमने, क्योंकि हमें मालूम है कि इस राज्य के अंदर इस बार तो भारतीय जनता पार्टी, एकनाथ शिंदे और अजीत पवार साहब की सरकार नहीं आना चाहिए, क्योंकि किसी के भी हित में नहीं है, न किसानों के हित में है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि 1,500 हज़ार रुपये अपनी बहनों को देने के बाद उन्हें वोट मिल जाएंगे करके उसमें। तो उनकी बहनें भी बहुत होशियार है कि इतने सालों के बाद, लोकसभा का इलेक्शन आने के बाद उनकी नज़र अपनी बहनों के ऊपर पड़ी कि अरे मेरी बहनें भी है इतनी सारी, तो इनको 1,500 हज़ार रुपये दो। तो ये 1,500 हज़ार रुपये जो दे रहे हैं, ये सौदेबाजी कर रहे हैं कि भैया हम पैसा देंगे, तुमने हमको वोट देना। और उनके बहुत सारे नेताओं ने, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, उनके बहुत सारे नेताओं ने, उनका अमरावती का एक नेता है, उसने बोला कि नहीं तर मी तर पैसे परत काढणार। औरंगाबाद के अंदर उनका एक भाजप का MLA, उसने बोला की मिळाले ना, तुझ्या खात्यात आले ना, आता आमचा विचार करा, मतदान आम्हालाच करायचे आहे। म्हणजे स्पष्ट त्यांनी केलेले आहे। तर त्यांना असं वाटतं की 1,500 हज़ार रुपयेमध्ये आपण मतं विकत घेऊ शकतो। तो हमारे को अभी महाविकास आघाड़ी की तरफ से कुछ नेताओं के, बड़े बड़े नेताओं के साथ बातचीत तो हुई, मेरी ज़ाती तौर के ऊपर मेरी खुद बातचीत हुई और हमने उनको समझाया कि देखिए, हमारी जितनी ताकत है उतनी ही बात करेंगे, उतनी ही सीटों की हम बात करेंगे। अगर हमारी 25 सीटों के ऊपर हमारी ताकत है तो हम 25 की बात करेंगे। हम ये नहीं बोलेंगे कि आपको हमको 100 सीटें दे दे करके उसमें। लेकिन अगर आप हमको नहीं लेते हैं तो आप हमको एक मैसेज दे रहे हैं और पूरे महाराष्ट्र को मैसेज दे रहे हैं कि हम MIM को इस वजह से नहीं ले रहे हैं कि इनकी कोई ताकत महाराष्ट्र के अंदर नहीं है। जबकि हकीकत ये है कि अंदर से वो भी जानते हैं कि MIM का एक फ़िक्स वोट बैंक अपने तौर के ऊपर है करके उसमें। सिर्फ इनकी मानसिकता ये हो गई है कि साहब सिर्फ 3 ही कुर्सियाँ लगेगी स्टेज के ऊपर, एक के ऊपर उद्धव ठाकरे साहब बैठेंगे, दूसरे शरद पवार साहब बैठेंगे और तीसरे पे नाना पटोले बैठेगा। मैंने बोला हूँ कि नहीं, अब चौथी कुर्सी भी लगेंगी और उस पर इम्तियाज़ जलील भी बैठेगा करके। तो वो हमें बाजू बिठाना नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि साहब हम स्टेज पे बैठेंगे और तुम्हारा काम हम इतने सालों से है तो तुमने शतरंजियाँ उठाना हमारे लिए, कुर्सियाँ बिछाना हमारे लिए करके ये काम करेंगे। तो हमने उनको प्रस्ताव दिया, उन्होंने कहा कि हमको थोड़ा टाइम दीजिए, हम चर्चा करेंगे। हमने बहुत टाइम इंतज़ार किया। अब 9 तारीख के बाद से हमने फ़ैसला कर लिया है कि हम हमारा फॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हम शुरू करने वाले हैं। और अब कितने सीटें लड़ना ये मैं और मेरी पार्टी तय करेगी। तो अभी हमारा उसका आकलन चल रहा है। विदर्भा के अंदर कितने सीटें हो सकती है, हमारी विदर्भा की पूरी टीम है, हमने इनसे पूरों से रिपोर्ट्स मांगे हैं, रिपोर्ट्स ले रहे हैं। और जहाँ जहाँ पर भी हमें अच्छे कैंडिडेट्स, मजबूत लोग मिलेंगे, हम यकीनन पूरी ताकत के साथ उतरेंगे। देखिए, मैंने उनसे ये कहा कि आप चर्चा के टेबल के ऊपर आइए तो सही। भाई, सबसे पहली प्राथमिकता तो वही रहेगी कि जहाँ पर हमने अच्छा परफॉर्मेंस किया है 2019 के विधानसभा के चुनाव के अंदर, जिसके अंदर हमारे जो सिटिंग सीट्स है, जैसा हमारा मालेगांव और धुलिया हमारे 2 MLA की सीट्स है। औरंगाबाद के अंदर हमने दोनों सीटों के ऊपर, एक मरतबा मैं खुद वहाँ से MLA चुनकर आया हूँ। अभी भी जो लोकसभा का इलेक्शन हुआ है जिसमें मैं हारा हुआ हूँ, 2 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ के अंदर, औरंगाबाद के सिटी के दोनों भी कॉन्स्टिट्यूंसीज़ की सीट के अंदर मुझे बहुत अच्छी लीड मिली है। मैं नंबर 1 के ऊपर हूँ। और दूसरे जो इलाके है जहाँ पर हमने पहले भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, बहुत अच्छे यूनिट्स है, तो हमने उनको कोई आंकड़ा नहीं दिया। हमने कहा पहले आप मन बना लीजिएगा आपका कि आप हमको लेना चाह रहे हैं या नहीं लेना चाह रहे। फिर सीट का नहीं, आंकड़ा मैंने उनको ना बताया हूँ। नहीं, हमने अभी खुद भी तय नहीं किए हैं। हम एक मरतबा, हमको अगर भारतीय जनता पार्टी को हराना है तो हम हर लेवल के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार है, हर लेवल के ऊपर। महाविकास आघाड़ी ने चर्चा की है, उन्होंने बात किए है उनके कुछ लीडर्स के साथ। मेरी खुद की मीटिंग हुई है। उन्होंने हमसे समय मांगा था और उन्होंने समय मांग के कहा कि हम पहले तीनों अलायंस पार्टनर्स हम बैठ जाते हैं और फिर उसके अंदर हम लोग चर्चा करके आपको बताते हैं करके। तो अब हमने कहा कि हमें आखिर इंतज़ार कब तक करेंगे करके। ये तो बहुत बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, इनके पास पैसा है, हर चीज़ है, रिसोर्सेज है। अगर ये लास्ट मिनट के ऊपर हाथ उठा दे और कह दें कि साहब नहीं, हमारा नहीं जमने वाला है, तब हमने उनको कहा कि साहब देखिए 9 तारीख से हम हमारा खोल रहे हैं। 9 तारीख तक बिल्कुल राह देख रहे हैं। अगर 9 तारीख तक अगर आता है तो ठीक, अगर उनके मोटी अकल के अंदर कुछ बात जमती है तो उनको ये समझ जाना चाहिए कि उनकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है, ऐसा नहीं है।
लेकिन हमारी वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा नुकसान मिलने वाला है, ये अच्छी तरह से वो समझना है। 9 सितंबर, हाँ 2 दिन के बाद ही। अगर अगर सर एक मिनट, अगर समझ लीजिए महाविकास आघाड़ी के साथ आपका नहीं होता है और क्या छोटी पार्टी या दूसरा अलायंस ऐसी हो सकता है? देखिए अभी तक तो उस बारे में विचार नहीं हो रहा है। कुछ पार्टियों के साथ बातचीत हुई थी, जैसा राजू शेट्टी साहब पर्सनली मेरे पास आए थे, कुछ और दूसरे भी पार्टीज़ है जिन्होंने बातचीत किए थे, लेकिन जब उन्होंने ये सुना कि हम MVA के साथ जाना चाह रहे हैं तो वो भी एक मर्तबा हमारे ये पिक्चर क्लियर हो गया कि हम किसी के साथ नहीं जाना चाह रहे हैं, तो हो सकता है कि फिर एक नया समीकरण तैयार हो सकता है। एक महिलाओं का ख़ास प्रोग्राम रखा गया, मुझे तो पता नहीं है ये कितने जमा किए करके उसमें, लेकिन महिलाएं है। देखिए हम लोग बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी जो है ना वो महिलाओं को दे रहे हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि रिज़र्वेशन की वजह से महिलाओं को भी अब महानगर पालिका हो, विधानसभा हो, इसके अंदर है तो उनको भी तरजीह दी जाती है। तो हम लोग महिलाओं को भी बहुत आगे दे रहे हैं, और पत्रकारों के लिए अलग कोटा भी है उसमें हमारे पास, अगर कोई आना चाहे तो। एक सेकंड मैडम, एक सेकंड शिवरायांचा पुतळा पडला आणि खूप जनक्षोभ उसळला, पण तुमच्या पार्टीकडनं मला कोणतं पण एक अधिकृत बयान आलेलं दिसलं. एक माझा ट्विटर अकाउंट उघडा ना तुम्ही, त्याच्यावर तुम्ही माझा ट्विटर अकाउंट जरा कृपा करून माझा ट्विटर अकाउंट जरा उघडा ना, म्हणजे त्याचं उत्तर. तुमच्या पक्षाचा अधिकृत मी महाराष्ट्राचा प्रेसिडेंट आहे, माझा ट्विटर अकाउंट तुम्ही उघडून. औरंगाबादचं संबंध मॅडम काय आहे की छत्रपती शिवाजी महाराज कोणत्या एका जातीचे नाही होते. दुर्दैव हे आहे की आज काही राजनैतिक पक्षांनी त्यांचं नाव घेऊन या समाजामध्ये ते तेढ निर्माण करण्याचं काम करत आहे. ते खऱ्या अर्थाने छत्रपती शिवाजी महाराजांना त्यांची ओळख झालेलीच नाही आहे. आम्ही त्यांचं नाव घेऊन कधीही राजनीती केलेली नाही आहे. आणि जे लोक त्यांचं नाव